तो ये रहा हमारा प्यारा सा केक ग्रीन कलर का, और कितना ब्यूटीफुल है। आप देखिए, इसको देख करके मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि बोला जाए कि इसको काटो, लेकिन केक तो काटने के लिए ही होता है। और इतना सुंदर, सीरियसली इसके ऊपर फ्लावर्स की डेकोरेशन। और जो मेरी बहनें हैं ना, वो केक बहुत ही चूज कर करके बनवाती हैं। तो ये तो लोगों ने बनवाया था, और ये भी थीम पे रखा था। दीदी की जो ड्रेस है वो ग्रीन और केक भी ग्रीन, पर कलर थोड़ा सा डार्क और डाउन हो गया। और इधर इसका ये सिस्टम है, इसको ऑरेंज कलर बहुत पसंद है, तो सारी की सारी कैंडल्स जो है ना ऑरेंज लगवाई। तो मैं तो कह रही थी जितने साल की हो गई हो उतने की लगवाओ, पर सब हंसने लगे फिर। तो फिर जो है हम लोगों ने इस तरीके से, देखिए आप केक के ऊपर जो कैंडल्स हैं सारी, देखिए सबकी सब ऑरेंज है। मतलब इसको ऑरेंज कलर बहुत पसंद है, तो छाट छाट के ऑरेंज लगवानी है। और फ्लावर के ऊपर एक भी कैंडल नहीं डाली, इतना दिमाग चलाया। फिर उसके बाद अब फॉर ये रेडी फॉर केक। और ये सीन कितना सुंदर था। चलो सभी लोग जो है कमेंट में विश करो हैप्पी बर्थडे। और जैसे ही कैंडल को बुझाया उसके बाद ना पंखा चला दिया था। इस टाइम पे ऐसा मौसम हो रहा है ना, गर्मी भी हो रही है, तो बिना पंखे के मतलब हल्की हल्की हवा के अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद केक काट करके सबसे पहले भगवान के लिए निकाला प्रसाद के रूप में, और उसके बाद अपने लोगों ने खाना शुरू किया। और जो चॉकलेट्स वगैरह गिफ्ट हम लोगों ने दी थी दीदी को, उसकी फ्रेंड लोगों ने, वो सब उसने इस तरीके से सजा के रखी थी। जो मतलब 3 तो साइज की थी, और बाकी छोटी मोटी बड़ी पैकेट वगैरह था ना, तो वो हम लोगों ने रखना सही नहीं समझा, इसी वजह से हमने सिर्फ 3 ही रखी, साइज वाली। फिर मैंने उनको केक खिलाया, फिर मुंह पे लगाया, तो वो कहती नहीं 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 मत करो। मैं कहा अरे छोड़, थोड़ा सा तो करते हैं। उसके बाद ये थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन घर पे, मतलब केक कटिंग करके उसके बाद हम चले गए रेस्टोरेंट पे थोड़ा चाइनीज खाने के लिए। और यकीन मानिए इतना गंदा खाना, मतलब बिल्कुल भी टेस्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इससे अच्छा तो ठेले वाला देता है सच में। और क्वांटिटी भी इतनी कम थी कि क्या ही बताऊं। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया था कहीं और खाना खाएंगे जा करके। तो हम हमारे रास्ते में मेला पड़ रहा था, और मेला पड़े और लड़कियां ना जाए, ऐसा हो सकता है भला। ये देखिए इतनी सुंदर कढ़ाई, मतलब ये सिर्फ 100 पीस है, इसमें बनेगा तो नहीं, पर सच में बहुत सुंदर है। पॉट्स वगैरह, इतने सुंदर सुंदर चीजें मेलों में ना, मतलब दिल नहीं भरता है। हमारे 2 घंटे मेले में कैसे निकल गए हमें पता ही नहीं चला। लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही चीज ढूंढ रही थी, और वो क्या हो सकता है, गेस करके बताओ। किसी किसी ने तो सोच ही लिया होगा, ज्वेलरी शॉप। मैं सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी शॉप ढूंढ रही थी, और एक भी दुकान हम लोगों ने देखी तक नहीं कि क्या है क्या नहीं। बस सबको काम पे लगा दिया, ढूंढो कहाँ पे ज्वेलरीज है, और सिर्फ क्या झुमके, और कुछ नहीं, सिर्फ झुमकों के लिए। और इतनी भीड़ में मेरे हस्बैंड मेरा वीडियो बना बना के दे रहे थे, और हम ढूंढते ढूंढते आखिरकार ज्वेलरी शॉप पर पहुंच ही गए। और वहां जाकर इतनी सुंदर सुंदर ज्वेलरीज, मैंने 2-3 झुमके लिए। मुझे और कुछ चाहिए नहीं था, कमरबंद लिया, झुमका लिया, और बस 2-4 चीजें और ली। मैं बेटी के लिए एक चूड़ी ली, वो लटकने वाली, बहुत सारी चीजें ली। फिर मैंने कहा ना किसी दिन में आके आराम से देखेंगे, अभी जो नीड है सिर्फ वही लेते हैं। तो हम लोगों ने सिर्फ वही वही देखा, और फिर हम निकल गए। और रास्ते में झूला पड़ा, तो हम झूले तो नहीं, तो हमने दूर से देख करके उसको मन का सुकून प्राप्त किया। फिर उसके बाद हम चले गए, मतलब हम बाहर चलने लगे, मेले के बाहर जाने लगे, तो हमने थोड़े से पोज मारा। उसके बाद हम पहुंच गए एक ढाबे पे। मतलब मेरा और मेरी छोटी वाली बहन का कहना है कि हम लोग कभी ढाबे पे नहीं गए, सच में हम लोग कभी ढाबे पे गए भी नहीं थे। तो हम लोग पहली बार ढाबे पे गए। तो हमेशा रेस्टोरेंट चलता रहता है, ढाबा कभी नहीं। मैंने पहली बार ढाबे का खाना खाया, और सच बताऊं इतना टेस्टी, मतलब रेस्टोरेंट से तो टेस्टी, और कॉस्टली भी कम, प्लस टेस्टी अच्छा होता है, फायदेमंद होता है। और इतना स्पेस दिया, इतनी शांति, जो जिस ढाबे पे हम लोग गए थे। तो और खाना भी बहुत अच्छा था, क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी। एज अ प्राइस इतना ज़्यादा काम वाला था ना कि मैं क्या ही बताऊं। कोई नॉर्मल इंसान भी आ सकता है, और जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना उनको नॉर्मल कोई भी आदमी ना जैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जो ये ढाबे का खाना था बहुत अच्छा था। उसके बाद हम अपने घर के लिए निकल गए। आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और लोगों को भी बताइए कि हमारा चैनल है। फिलहाल के लिए सभी को वापस से सीताराम।